इस वक्त हम आ चुके हैं हल्का NA 148 ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं यहाँ पे। और जो ये मेरे पास इस वक्त फैक्ट्स हैं, ये पहले हल्का कहलाता था 154, मगर हल्का बंदी बदलने के बाद जो है वो इसे 148 बना दिया गया। 2018 के मेरे पास फैक्ट्स हैं कि मलिक अहमद हुसैन डेहड़ ने यहाँ से, जो कि PTI के उम्मीदवार थे, उन्होंने यहाँ से 74,000 वोट लेकर जो है वो कामयाबी हासिल की थी। और उनके मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि चेयरमैन सेनेट हैं इस वक्त मौजूदा, उनके बेटे जो हैं वो यहाँ से अब्दुल कादिर गिलानी जो वो दूसरे नंबर पर आए थे, जो कि 64,000 वोट लेने में कामयाब हुए थे। और उनके साथ साथ एक इंडिपेंडेंट जो सिकंदर हयात बोसन साहब, जो किसी ज़माने में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो यहाँ से 39,000 वोट दिया था। मगर 2024 के इलेक्शन के अंदर यहाँ से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो MNA मुंतखब हुए, जिन्होंने 68,000 वोट लिए। और उनके मुकाबले में मलिक तैमूर महे जो कि इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने 67,900 वोट लिए, जो कि सिर्फ 100-150 वोटों का सिर्फ इनका फ़र्क था। और अब ये सीट जो है वो खाली हो चुकी है। और सीट खाली होने से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि इस वक्त चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए थे, उन्हें ये सीट छोड़ना पड़ी थी। अब उनके बेटे जो हैं अली कासिम गिलानी, वो उनकी जगह यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस हलके में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद जो है वो 4,44,000 है, और मर्द वोट 2,33,000, और फीमेल वोट्स की तादाद जो है 2,10,000 है। जबकि यहाँ पर 275 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, और जिनमें से 59 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हसास करार दिए गए हैं। अब हम लोगों के पास जाएंगे और उनसे राय जानेंगे कि वो अब किसको MNA यहाँ से मुंतखब करते हैं। रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं इस वक्त हल्के की मज़ीद अवाम के पास और जानेंगे उनसे कि इस हल्के की महरूमियाँ क्या हैं और वो इस वक्त क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं अपने मुंतखब होने वाले नुमाइंदों से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि आप सबसे पहले कि यहाँ से पहले हमने देखा है कि मिनिस्टर भी मुंतखब हुए, वज़ीर आज़म भी इसी हल्के से मुंतखब हुए, और उसके बाद अब चेयरमैन सेनेट भी इसी हल्के से मुंतखब हुए, और उसके साथ साथ एक बड़ी मशहूर पार्टी के MNAs भी यहाँ से मुंतखब होते रहे। मगर इस हल्के की महरूमियाँ वो जूं की तू खड़ी, कौन कौन सी महरूमियाँ थी? सर, महरूमियाँ तो इस हल्के की जो महरूमियों की कहानी है वो तो आज से 75 साल पुरानी है। लेकिन हमारी बदनसीबी ये भी साथ के साथ है कि हमारे ही हल्के से अल्लाह पाक ने PM इलेक्ट करवा के उनको, जो MNA इलेक्ट हुए, फिर वो PM बने, चेयरमैन सेनेट बने, मुख्तलिफ ओहदों पर फायज़ रहे। और अब एक ऐसी पार्टी भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह पाक ने जितना भी नवाजा है, लेकिन हल्के के लिए आज तक वो कुछ नहीं कर पा रहे। और हल्के की आवाम में एक बड़ा इस्तराब है कि वो हर दफ़ा ये कोशिश करते हैं कि शायद इस दफ़ा कोई अल्लाह की तरफ से कुछ अच्छा हो जाए, मगर पोजीशन जूं की तू है। हमारे लिए तो कुछ ना हल्के में कोई तरक्याती इस तरह के कोई काम आ रहे हैं, ना हमारा कोई एजेंडा उठाया जा रहा है किसी सतह के ऊपर। हम वहीं के वहीं हैं, मुख्तलिफ लोग आते हैं इलेक्ट होकर, वो अपने जो है वो मफादात जाकर हासिल करते हैं, और हल्के की जो आवाम है वो वहीं की वहीं है। क्या मसाइल हैं इस हल्के के? हल्के में सीवरेज के मसाइल हैं, हल्के में आला तालीम के इदारों के मसाइल हैं, हल्के के अंदर सुई गैस के मसाइल हैं, हल्के में बिजली, यानी कि जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं, जो बुनियादी हमारे हुकूक हैं, वो ही हमें जो है ना अवेल नहीं किए जा रहे। हम तो आगे तरक्की याफ्ता की तो हम बात ही नहीं कर पा रहे, तो हम तो वहीं अपने बुनियादी हुकूक में अटक के खड़े हुए हैं। आज तक हमें वो ही अवेल नहीं किए जा रहे। तो वो जितने भी बुनियादी हकूक़ हैं, आपके रोड हैं, नालियाँ हैं, सीवरेज है, गलियाँ हैं, और एक आम जो आदमी है वो इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर आपको इलेक्ट करता है, और उन्हीं ही चीज़ों का धोखा देकर ये लोग जाते हैं, और फिर हम वहीं के वहीं हैं। पोजीशन बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, हम वहीं के वहीं। यानी कि चेहरे बदल रहे हैं, पोजीशनें बदल रही हैं, मगर आवाम की नहीं सुनी जा रही। अच्छा, ये बताएं कि अब आप किससे उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि कौन आपकी सुनेगा? देखें, आप यकीन जानिए कि हम ये तकरीबन जो हमने जब से होश संभाला है, 30 साल से हम पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, हमें कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। हम परेशान हैं। इस दफ़ा हमने यही सोचा हुआ है कि हम ये जो मौरूसी सियासतदान हैं, जिन्होंने अपने 5 बेटे MNA बनवा लिए हैं, और किसी गरीब के बेटे का कभी किसी को ख्याल नहीं है।
अपना बेटा MNA बन जाए, अपना बेटा MPA बन जाए, अपना बेटा कुछ भी बन जाए, किसी का बेटा है वो मरता है मर जाए, उसको आप बुनियादी हकूक़ न। हमने फिर यही सोचा हुआ कि इस वक्त हल्के में 2 ही लोग हैं, एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे अली कासिम गिलानी हैं और दूसरी तरफ वो बैरिस्टर तैमूर महे साहब हैं। तो हम इस वजह से तो वोट ही नहीं देंगे कि भाई वो क्या है क्या नहीं है, हम इसलिए देंगे कि कम से कम शायद हमारी कोशिश से ये मरूसी सियासत का ख़ात्मा हो और इन लोगों को ये हमारा कोई एहसास है। हम तो अपना एहसास उजागर करने के लिए हमने ये सोचा है कि हम इस दफ़ा, उन्होंने हमें हुक्म किया कि आप उन्होंने एक फ़ैसला किया कि हम PTI को सपोर्ट करेंगे। आप यकीन जानें उसकी शख्सियत की अच्छाई को देखते हुए हमने भी ये फ़ैसला किया है कि हम इस मरूसी सियासत के ख़ात्मे के लिए हम सपोर्ट करेंगे बैरिस्टर तैमूर महे को, हम उन्हीं को वोट देंगे और इंशाअल्लाह ताला उन्हीं लोगों के प्लेटफॉर्म से खड़े होकर उन्हीं लोगों के मशवरे से हम करेंगे जो कुछ, जिन लोगों ने कुछ हमारी कभी सुनी है। अच्छा ये बताएं मुझे कि वो वज़ीर भी रहे और जब उनका वज़रा का टर्नओवर पॉइंट था तो तब उन्होंने उस सालों में आपके लिए क्या किया? हमारे लिए, हमारे इलाके के अंदर तो बिजली ही नहीं थी। हमें पहली दफ़ा यूनियन काउंसिल 78 के हमारे इस पोलिंग में चाह बाननवाला या आदिवाला अल कुरैश, ये पूरे हल्का के अंदर जो गैस पहली दफ़ा आई थी वो हाजी सिकंदर हयात बोसन के PML की औकाफ लीग के दौर में आई थी। उसके बाद फिर बिजली जो है सुई गैस भी उन्होंने हमें अवेल करके दी। जो टूटा फूटा काम हुआ है वो उन्हीं के दौर में हुआ है, हम इसलिए उनकी इज्जत करते हैं, वरना हमारे साथ कोई मुखलिस नहीं है, हम तो बस अल्लाह के। और तो 2005, 6, 7, 8 की बात थी, उसके बाद दोबारा भी बोसन साहब 2013 से 2018 तक उन्होंने जो कुछ हमारे, मैं आपको पहले भी हमारे यहाँ 20 तो उन्होंने ट्रांसफार्मर हमें अवेल करके दिए और तकरीबन 3 यूनियन काउंसिलों में उन्होंने सीवरेजेस दी, 2 यूनियन काउंसिल्स में उन्होंने सुई गैस लगवा के दी, जबकि 2018 में फिर वो बैन हो गई। हमारे वो मंसूबे अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। तो मुझे ये बताएं कि उसके बाद वो तो नून लीग से मुंतखब हुए थे उस वक्त, तो उसके बाद मुख्तलिफ पार्टियां आईं, तो अब आप दूसरी पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जबकि नून लीग ने तो खुद पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया? हमें पार्टी की सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हम हर सूरत में मरूसी सियासत का खात्मा चाहते हैं। अभी चूंकि हमारे हल्के में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, ये पहले 2 दफ़ा हमारे हल्के में MNA रहे हैं, इन्होंने कभी हमारे पूरे इस PP 214 NA 148 के अंदर आप कहीं चले जाएं, अगर एक ईंट, एक गली, एक नाला, एक खाला अगर यूसुफ रज़ा गिलानी के फंड से लगा हुआ और वो PM रहा है, अगर वहाँ से लगा हुआ है, तो मैं आपको ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हम अपने पूरे ग्रुप को, भले हमें कोई भी कहता है, हम जब वो वजीर आज़म थे तो मुल्तान का तो नक्शा चेंज कर दिया। वो मुल्तान, हम तो मुल्तान से, हमें तो यरगमाल बना के रखा हुआ है। ये अजीज़ होटल से अंदर तो हम हैं, अजीज़ होटल के अंदर तो हम हैं, हमें तो यरगमाल बना के रखा हुआ है इन्होंने। वो करते रहे होंगे किसी का हल्का, वोट वहाँ से लेते हैं, वो फ्लाईओवर मुल्तान में बना, हमने वोट दिया, हमने रात दिन एक किया, हमने उनके लिए दुआएं की, हमने कोशिशें की, हमने वोट किया, हमने उनके लिए सब कुछ किया, हमें तो आज तक कुछ ना मिल सका। तो ये एक गरीब वोटर के लिए ये 5 साल के बाद एक पर्ची होती है जिसके दम पर वो अपना हक जताने की कोशिश करता है और कोशिश करता है ऐसे बंदे के साथ जाएं जो हमारे लिए बेहतर हो। बस 5 साल में हमारे पास यही मौका होता है। जी बिल्कुल, आवाम जो है वो अपने वोट से तब्दील कर सकती है और वोट की तब्दीली जो है वो उस वक्त ही होती है कि जब आप काम नहीं करते, और वोट अगर लेना है तो काम करना पड़ेगा। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं हल्के की आवाम के पास और उनसे जानेंगे कि क्या उम्मीदें हैं और किसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, कौन इनको लगता है कि इस हल्के से दोबारा MNA वो मुंतखब करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि इस हल्के में अब आप क्या महरूमियाँ देख रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ से बड़े बड़े लोग मुंतखब हो गए मगर इस हल्के की जो महरूमियाँ हैं वो अभी भी जू की तू हैं? हमारे हल्के में जो इस टाइम सबसे ज़्यादा परेशानी है वो पानी की हैं। पानी के बहुत मसाइल हैं, साफ़ पानी नहीं है, सीवरेज के बहुत मसाइल हैं यहाँ की, क्योंकि ये मजदूर इलाका है लोगों का। ठीक है, यहाँ पर एक अस्पताल होना चाहिए सरकारी तौर पर, ताकि लोगों के जो भी एमरजेंसी किसी सूरत मतलब हो तो उनको फ़ौरन यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो सके। और इसके अलावा गिलानी साहब के जो देखा जाए तो गिलानी साहब तो माशाल्लाह हमारे हिसाब से बहुत बेस्ट हैं। उन्होंने हमेशा मुल्तान के अवाम के लिए बहुत बड़े काम किए, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया,
अस्पताल हो गए, ठीक है, निश्तर अस्पताल में उनकी काफ़ी खिदमत हैं, उनके कॉलेज वलायत हुसैन कॉलेज हो गया, ठीक है, अलमदार सॉरी कॉलेज हो गया, ठीक है ना, और पुल्स हो गए, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमें पता है कि गिलानी साहब हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, हमारे लिए इंशाल्लाह कामयाब होंगे इस माइक। यानी गिलानी साहब ही आप दोबारा मुंतखब करना चाहते हैं कि पहले वालिद साहब मुंतखब हुआ बेटा, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये आसिफ लाबर साहब ने जो कहा वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमारी मुल्तान अवाम की भरपूर कोशिश भी है और हम उम्मीद रखते हैं गिलानी साहब पे भी, और प्लस जो है अली कासम जो हमने मुंतखब किया है, एक तो वो यंग हैं, इंशाल्लाह अवाम के लिए, मुल्तान की अवाम के लिए वो बेहतर से बेहतर काम करेंगे और हमारा तय दिल से, और हम इंशाल्लाह भरपूर इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और ज़रूर इंशाल्लाह वो इस दफ़ा मुंतखब होंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि गिलानी साहिबानी क्यों, क्या और कोई बंदा आपको नज़र नहीं आता कि गिलानियों के अलावा इस हल्के की महरूमियों को जो मिटा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए गिलानी साहब, क्योंकि गिलानी साहब पहले, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं। जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे तो बहुत सारे तरक्याती काम उन्होंने करवाए। उसके बाद जैसे ही वो गए हैं तरक्याती कामों का सिलसिला बंद हो गया। अब एक उम्मीद की किरण जागी है, अल्लाह ताला ने उन्हें सेनेट का चेयरमैन भी बनाया और उनके बेटे अली कासम गिलानी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी कामयाब होंगे और इलाके के काम, तरक्याती काम भी होंगे। हमारे इलाके में साफ़ पानी का मसला भी है और सीवरेज के मसाइल भी हैं, सफाई के मसाइल भी हैं। और यहाँ क्या वजह थी कि पहले भी तो गिलानी साहिबान यहाँ से मुंतखब हुए थे, तो वो पहले सीवरेज के मसाइल क्यों नहीं हल कर सके, पहले पानी के मसाइल क्यों नहीं हल कर सके? अरसा गुजरने के बाद जो सिस्टम जो था ना, काम हो रहा था वहीं पर, जहाँ हो रहा था वहीं पर रुक गया। पीने के पानी की उन्होंने लाइन बिछवाई, यहाँ पर डिस्पोजल लगवाया हुआ था। उसके बाद जैसे उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद से काम, वजह क्या बनी कि उनके जाते ही जो एक चीज़ बन जाती है हुकूमत की वो तो बन गई, तो क्या वजह बनती है कि आप एक बंदा इंतखाबात हार जाता है या उसका इक़्तिदार चला जाता है तो वहाँ से उस हल्के से वो चीज़ें हटा दी जाती हैं? जो हल्के मुतहर्रिक जो कारकुन थे ना पाकिस्तान पीपल पार्टी के, लिहाजा उनका इक़्तिदार रहा नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आ गया, उसके बाद PTI का आ गया। वो लोग ऐसे ही मतलब उन्होंने तो गौर ही नहीं किया इलाके किसी काम के ऊपर। जो काम पीपल पार्टी के मुतहर्रिक कारकुन करते हैं वो इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आप क्या समझते हैं कि नून लीग क्यों नहीं आप लोगों को डिलीवर कर सकी, या कोई और जमात जो है वो क्यों नहीं डिलीवर कर सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रूही TV का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे इलाके के मसाइल के उजागर कराने के लिए हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं दिल की अता कराई तो शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, मैं मलिक इकबाल जावेद, प्रेसिडेंट तंज मुमताजरान मुज़फ़्फ़राबाद से ताल्लुक़ है मेरा। और जहाँ तक नून लीग की बात कर रहे हैं आप, देखिए नून लीग के अंदर तो जो सिस्टम मेरा ख्याल आज तक चला आ रहा है, 35 साल से गवर्नमेंट करते आ रहे हैं वो पंजाब में, सिवाय पंजाब लाहौर के अलावा उन्हें कुछ नज़र नहीं आता जनूबी पंजाब आपके सामने है। इससे पहले मैं आपको गिलानी साहब की बात करूँ, हम गिलानी साहब के साथ किस लिए खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। मुल्तान को आप उठा कर देख लें, तारीखी काम करा है इस गिलानी साहब के पूरे ख़ानदान ने। और अब इस अभी वोट जो हम दे रहे हैं और सपोर्ट जो कर रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं कि ये काम करने वाले शख्स हैं। सर, आपके हल्के ने 40-40 हज़ार वोट दिया नून लीग को? बिल्कुल दिया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को, इस बात से इनकार नहीं करता। लेकिन पूरे पाकिस्तान ने दिया उसको। लेकिन वहाँ पर यहाँ पर जो भी हमारे पास यहाँ पर बने, इससे पहले अहमद से 1.5 साल आए PTI से, कोई काम नहीं हुआ 3.5 साल के अंदर। इससे पहले जो बदे यहाँ पर MNAs, कोई काम नहीं हुआ। मुझे पता है, कोई रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं आपसे। सर, फिर पहले अहमद हुसैन 1.5 साहब को फिर जितवा किस तरह दिया था? सर वो PTI वो एक वो आपको पता है, मेरा मुँह ना खुलवाएं आप, इसकी बात है उसको, वो पता है कि कहाँ से और कैसे जीता जाता है, वो सब आपको पता है, मुझे भी पता है, पूरी आवाम को पता लग गया कि कैसे क्या होता है। तो सर फिर 40 हज़ार वोट कहाँ से आया नून लीग को? मैं कब अब की बात कर रहे हैं? तो वोट तो ज़ाहिर वोट तो वोटर तो है, उसका बात है जीत की, जीत असल चीज़ है जीत की। 40 हज़ार वोट होना बहुत बड़ी बात होती है। वोट तो है उनका, मैं इस बात से इनका डिनाई नहीं कर रहा कि उसका वोट नहीं है, लेकिन असल बात है जीत की। जो जीता है विनर वही होगा, चाहे वो 500 वोट से जीते चाहे वो 50,000 वोट से जीते। असल चीज़ है जीत की। जीत की बात है, मगर वोट उन्होंने अच्छा खासा लिया है, ये मानने की बात है। और अब देखते हैं कि इस हल्के की आवाम जो है वो किसको जितवाती है। आप क्या कहेंगे जी? बात ये है कि ये फिल्टर पानी लगा हुआ है सामने, ये गिलानी साहब ने लगवाया। जब उनको वक्त आया कि भाई ये सुबाई हुकूमत से वाले, उन्होंने नहीं किया, सुबाई की हुकूमत थी। और जब से उसकी हालत ख़राब है, उसके बाद जो सिविल लाइन यहाँ बिछी हैं, जो भी काम वफाकी हुकूमत से हुआ ना, वो सुबाई हुकूमत ने उन्होंने नहीं किया। अब ऑन ही नहीं करेंगे तो कौन चलाएगा? ये पार्क बने हुए हैं, इनकी हालत देखो क्या हुई है। ये काम किसका? सुबाई हुकूमत का, ये वफाकी हुकूमत का है।
का? तो ये वफाकी हुकूमत का नहीं है, सूबाई हुकूमत का है भाईजान ये काम। ये वफाकी हुकूमत का काम नहीं है, ये सूबाई हुकूमत का काम है। ये कौंसल ये महरूमिया जो है वो वफाकी हुकूमत का काम है। कि पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं आई इसलिए काम रुके हुए सारे। ये तसली जो काम हुआ, जो भी काम हुआ है पीपल्स पार्टी जो पंजाब में थी ना, सारे काम हुए हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में तो रही नहीं कभी। आएगी तो देखेंगे फिर होगी इंशाल्लाह। सर नून लीग रही है या पीटीआई रही है? इस वजह से हालात ऐसे हैं। फिर आपको क्या लगता है कि अब वो काम होंगे? बिल्कुल होंगे इंशाल्लाह। तो फिर पहले पीटीआई किस तरह जीत गई फिर रिजल्ट? वो पीटीआई तो वही नफरत का वोट है सारा यार, कैसी बातें करते हो, वो कैसे जीत गई? वो तो नफरत का वोट है, वो वोट नहीं है, वो वोट नफरत का वोट है, वो कोई वो तामीरी वोट नहीं है। आप उसे तामीरी वोट कहते हैं जिस बंदे को ये नहीं पता कि बंदा कौन है जिसको मैं वोट दे रहा हूँ। अच्छा ये बताएं, आप बताएं जी, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पहले सपोर्ट किया है, अब कासिम गिलानी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि 10 साल जो महरूमी का दौर आया है यहाँ, सूबाई गवर्नमेंट ने और वफाक की गवर्नमेंट जो रही हैं यहाँ, पीटीआई हो या मुस्लिम लीग हो, उन्होंने कोई काम नहीं यहाँ कराया। जो काम यहाँ इस हल्के में हुए हैं वो सिर्फ गिलानी साहब के हुए हैं। चाहे ये रोड हो, ये सामने मेन रोड है, डबल रोड है, या ये फिल्टर प्लांट है और पार्क हैं, जो भी गिलानी साहब के मंसूबे हैं। अब इंशाल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं कि गिलानी साहब के फर्जंद आ गए, गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन गए और वो इस हल्के में भरपूर काम करेंगे। इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। जिए भुट्टो। अच्छा ये बताएं जी, ये बताएं मुझे कि गिलानी साहब ने यहाँ पर बड़े काम करा दिए, तो क्या लगता है आपको कि उनकी औलाद भी वैसी ही? इंशाल्लाह बिल्कुल, ये खून में रची हुई है उनकी खिदमत करना उनके खून में रची बची हुई ये बात, ये इंशाल्लाह जरूर कराएगा काम वो, इसमें कोई। और हलकों में भी तो उनके बेटे जीते हैं, मगर वो भी इसी तरीके से महरूम नजर आते हैं। आपको क्या लगता है कि गिलानी साहब एक अलग पर्सनैलिटी है और उनकी औलाद जो है एक अलग पर्सनैलिटी है, तो क्या लगता है आपको कि उनकी औलाद भी उनके बाप के नक्शे कदम पे चलेगी? बिल्कुल चल रही है, जिसमें दूसरी राय है ही नहीं। अली हैदर को आप देख रहे हैं, मूसा गिलानी को देख रहे हैं, वो जीत रहे हैं। किस लिए जीत रहे हैं? काम और काम। इंशाल्लाह ताला वही कामयाब होगा कासिम गिलानी साहब भी, और हम आपको दिखाएंगे और मैं आपको बुलवाऊंगा आपको बाजार के अंदर एज ए प्रेसिडेंट। इंशाल्लाह ताला आपको देखना। देखिए जी, इस वक्त इस हलके की आवाम जो है वो उसी को वोट देगी जो इस हलके में काम करेगा। और इस हलके में कहा यही जा रहा है कि जहां पर नून लीग ने काम नहीं किया वहां पर पीपल्स पार्टी ने काम किया, जहां पर पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया वहां पर पीटीआई ने काम किया। अब देखना ये है कि इस हलके से क्या दोबारा गिलानी साहब के फर्जंद जो हैं वो मुंतखब हो पाएंगे। रहिए हमारे साथ, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आ चुके हैं इस वक्त हलके के एक और पोर्शन में, जहां पर लोग जो हैं वो इस वक्त काफ़ी सारे यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि इस हलके की सर महरूमियाँ क्या हैं और किसको वोट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुनीर हुसैन मौलाना है। अल कुरैश फ़ेज़ 2 यहाँ के जो मसाइल हैं, यहाँ रोड जो हैं टूटे हुए हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। बल्कि अभी रात को एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और उसकी टांग का ना फ्रैक्चर हो गया है। इसी तरीके हमारा वासा के प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अपना बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। और इसी तरीके हमारे पास अपना सीवरेज गैस ये है। और हम पहले भी जो यहाँ से कैंडिडेट बने हैं उनसे भी हमें यही उम्मीद थी कि काम करेंगे, लेकिन वो भले नून है या पीपी है, कोई भी है, वो बनने के बाद किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। जवाब हमें ये मिला है कि ये हाउसिंग स्कीम है जी। अब हमारा सवाल ये है कि अगर ये हाउसिंग स्कीम है, इसके अंदर से वोट क्यों लिए जाते हैं? हाउसिंग स्कीम के अंदर कितने घर हैं? कमो पेश 1000 से ऊपर हैं। 1000 से ऊपर घर हैं यहाँ पे। अब हम तकरीबन ये पढ़ा लिखा कैंडिडेट है पीटीआई का, इसलिए हमने तमाम मोहल्ले वालों ने ये एका किया है कि इसके साथ चल के देखते हैं कि शायद ये कोई हमारे दुखों का मदावा बन सके, तो इसलिए हम इसको वोट और सपोर्ट कर रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे कि इससे पहले यहाँ पर जो एमएनएज रहे वो पीटीआई के भी रहे, पीपल्स पार्टी के भी रहे, मगर नून लीग के भी रहे, मगर ये देखा है कि आपके जो हलके में महरूमियाँ हैं वो जूं की तूं हैं? जी, जैसे कि मेरे भाई डॉक्टर मुनीर ने फरमाया, मसला हमारा ये है कि ये इलाका
एक वेलफेयर सोसाइटी हम जिस तरह आपस में हमने अपडेट करके इसको की है, इस मसाइल को उजागर करने के लिए। शुरू से जितने भी MNA MPAs आया ना, बस वो एक ही हमने जुमला सुनने को मिला है कि जनाब प्राइवेट कॉलोनी है, हम कुछ नहीं कर सकते, वोट ले लेंगे, जलसे जुलूस हो जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैंने जिस तरह अभी आपने सुना, मेरे भाई ने बताया कि हमारा सबसे बड़ा मेन इशू वापडा का है। वापडा का इतना बड़ा इशू है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कि जैसे ही हमारा ट्रांसफार्मर वगैरह कोई इस वक्त टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा प्रॉब्लम आएगी, हमें वापडा को मैनुअली पैसे दे के ट्रांसफार्मर रिप्लेस करवाते हैं, मेंटेनेंस करवाते हैं। सेम एज इज़ हमारा वासा का इशू है, रोड्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का है। गैस के लिए सबसे पहले हमने जितना भी हमने बल्कि एक पूरा स्ट्रक्चर दिया था बोसन साहब को, और उसमें हमने उन्हें क्लियर बताया था कि जनाब आप आएँ, इसमें गैस लाएं, और जितना भी इसका एक्सपेंसेस होंगे ना वो हम अपने उस डिमांड नोटिस के थ्रू देंगे। लेकिन वो आपको पता है हमारा एक कल्चर था कि जी आप हमें दस्ती पैसे दें, हम गैस देते हैं। मैं नो। तो ये हमारे चार पांच मेन इश्यूज़ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा दूसरा हमारा गैस का इशू है, तीसरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का है, वासा के सीवरेज का है। और अभी मैं आपको क्या बताऊं कि जिस तरह हमारे ये दोस्त कुछ खड़े हुए हैं, हमने अपने इलाके के अंदर वाटर फिल्टर प्लांट, RO प्लांट अपनी मदद आपके तहत तकरीबन को 12 से 13 लाख रुपए खर्च करके वो लगाया, और उसको हम खुद रन कर रहे हैं। उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं अपनी पॉकेट से कर रहे हैं। इसके लिए हमने गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की पंजाब, बट स्टिल सेम किसी ने नहीं सुना, कोई चीज़ नहीं हुई। इसी तरह हम लोग चल रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, रोड्स नहीं हैं, और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि कोई एक आला तालीमी इदारा भी इस हलके में मौजूद नहीं है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि क्या जो आपका मुंतखब होने वाला नुमाइंदा है वो आपकी इन चीज़ों की, इन महरूमियों को पूरा कर सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम न भूलेंगे खान से मोहब्बत करना। हमारी इस कॉलोनी को जब डेवलप हो रही थी तो बड़े सब्ज़बाग दिखाए गए थे कि ये कॉलोनी डेवलपर्स सारी रोड्स और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ये बना के देंगे। लेकिन जैसे हमारा कल्चर है कि कॉलोनी वाले डेवलपर्स कॉलोनी बेच के भाग जाते हैं, और जो उन्होंने सड़कें वगैरह बनाई होती हैं वो ऐसे ही एक खाना पूरी की होती है और वो फॉर द टाइम बीइंग उड़ जाती हैं। इसी तरह अधूरी बधूरी यहाँ पे एक सीवरेज लाइन डाली गई, वो लाइन भी बहुत थोड़ा अरसा चली और बंद हो गई। कुछ आधी कॉलोनी, आधा हिस्सा जो मशरकी साइड है उनका मसला हल हो गया, और उन्होंने एक बड़ी लाइन, सीवरेज लाइन 13 फुट गहराई वाली, वो इधर डलवा दी, जिसकी वजह से मुल्का आबादी के साथ हम अटैच हो गए और हमारा ये मसला कुछ हल हो गया। लेकिन जो रोड्स हैं वो जैसे जैसे नई आबादी होती गई और मकान बढ़ते गए और नई बिल्डिंग्स बनती गई, और उसकी वजह से ट्रालियों का आना और बहुत सी दूसरी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो सड़कें उड़ गई हैं। इस वक्त जो मगरबी साइड है उसका जो सीवरेज का मसला है वो बहुत घनावना है, और साथ ही जितनी भी सड़कें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और बल्कि ना होने के बराबर हैं। सारे जितने भी हमारे आज तक आए हैं MP MNA यहाँ से इलेक्ट हो के, इवन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ये हल्का रहा और वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, लेकिन कभी वो हल्के में आके उन्होंने कभी कोई काम नहीं कराया। भले उन्होंने शहर में 4 सड़कें बनवाई हैं, 4 पुलें बनवाई, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर का हल्का नज़र आता है कि ये प्राइम मिनिस्टर का हल्का है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर ने कभी आना ही गवारा नहीं किया। गिलानी साहब हमेशा सिर्फ इलेक्शन आया करते हैं, उसके बाद कभी मुंह नहीं दिखाया उन्होंने कि हल्के की आवाम कहाँ मर रही है और कहाँ जा रही है। मलिक तैमूर बैरिस्टर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से उनका हुक्म भी है और वो भी यहाँ उनको पूरे जोश व खरोश से सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनके सिपाही होने के नाते हम भी ये पूरा इलाका इस दफ़ा भी, पहले भी तैमूर मलिक साहब को सपोर्ट किया है, अब भी भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह विन करवाएंगे। भले इससे कता नज़र के गवर्नमेंट में वो हैं या नहीं हैं, लेकिन हम रिवर्ट करना चाहते हैं। हम गिलानी साहब को बताना चाहते हैं कि ये उनका हल्का नहीं है। उनका हल्का होने के बावजूद हम महरूमियों का शिकार ही रहे हैं, और आगे भी अगर वो उनका बेटा बन भी जाता है तो उसके बावजूद हमें उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि वो कभी हल्के में काम करवाएंगे। ये उनकी पुरानी रवायत रही है, और हम तैमूर मलिक से ये उम्मीद रखते हैं
कि हमारी कम से कम हमारे दरमियान तो मौजूद रहेंगे और जितना हो सका हमारी महरूमियों का इजाला करेंगे। देखें जी, ये तो फैक्ट है कि जो लोग वोट लेंगे उन्हें काम करना पड़ेगा, और काम तभी होगा कि जब आप डिलीवर करके दिखाएंगे, और आवाम तभी मानेगी जब आप डिलीवर करके दिखाएंगे। सर, आप क्या कहेंगे कि गिलानी साहब ने इस हलके के अंदर पार्क्स बनवाए हैं? हम लोगों के पास गए हैं, उन्होंने बताया हमें कि गिलानी साहब ने हमारे यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगवाए हैं, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर रोड्स भी बनवाए। तो आपको क्या लगता है कि गिलानी साहब ने काम किया है इस हलके में? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ गिलानी साहब के हलके यहाँ पे रहे हैं, गिलानी साहब यहाँ से जीतते रहे हैं माशाल्लाह। अब भी वो चेयरमैन सेनेट बने हैं। मैंने तो शायद उस तरफ पुलों की साइड पे तो देखा है, इस तरफ आज तक मैंने नहीं देखा कि इस तरफ हमारी तरफ कौन से काम करवाए हैं इन्होंने। आप मुझे बताएं, ये फीडर प्लांट जो अभी लगवाया है, ये अल कुरैश फेस 2 की वेलफेयर सोसाइटी है। अब्दुल्ला साहब इनके चेयरमैन हैं, सदर भी हैं, डॉक्टर मुनीर साहब हैं, राजा इम्तियाज़ साहब हैं, कियानी साहब। तो ये इनकी अपनी मदद आपके तहत ये सब कुछ हो रहा है। ये अपने जेब से सब कुछ लगाते हैं। अभी तक वो फिल्टर प्लांट का जो बिल है वो भी अपनी जेब से ही मेरे ख्याल में पेड कर रहे हैं। जी, अब देखते हैं कि कौन जीतता है। सर, ये बताएं कि नया चेहरा है, क्या लगता है कि नया चेहरा डिलीवर कर पाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, बिल्कुल नए चेहरे को मौका देना चाहिए, और पुराने लोग बार बार यहाँ से इलेक्ट होके गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख लें हमारे इस हलके के आवाम के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अभी हमारी यही कोशिश है कि हम नया चेहरा है, इसको लाया जा रहा है, इसको हम देखें और इसको सपोर्ट करें, ताकि ये आगे जाके फिर हमें ये मायूसी ना हो कि हमने बार बार लोगों को मौका दिया जो पहले ऑलरेडी इलेक्ट होके जा रहे थे, लेकिन नया जो बंदा था उसके साथ हम नहीं खड़े हुए। हम इलाके की हलके की आवाम को यही अपील कर रहे हैं कि नए बंदे को देखें और इसको सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इनसे कि हमारे हलके के बारे में सोचेंगे। जी, तो नाज़रीन, आपने राय सुनी, राय जानी लोगों की कि लोग जो हैं वो अपने मुंतखब होने वाले नुमाइंदों से क्या चाहते हैं, और वो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनकी बुनियादी सहूलियात जो हैं वो पूरी की जाएँ। तो लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आ चुके हैं इस वक्त हलके की आवाम के पास, और कासिम बेला का ये इलाका है। यहाँ पर जानेंगे कि इस हलके की क्या महरूमियाँ हैं। जी सर, बताएं कि आपके इस हलके में किन चीज़ों के मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हो सके? ये है जी कि ये कूड़े का मसाइल हल नहीं होता, कूड़ा करकट का जल्दी से कोई उठाने के लिए नहीं आता है। गटर है, सीवरेज लाइन है, ये बंद हो जाती है, इनका काम होना चाहिए। ये बताएं कि जहाँ पर जो पहले मुंतखब होने वाले नुमाइंदे थे, वो अभी क्या आप उनसे अब तवक्को रखते हैं कि अब जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन, उनमें वो आपकी आवाज़ बनेंगे? इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह बनने चाहिए। आप क्या कहेंगे जी कि किन मसाइलों को देखते हैं आपके इस हलके के अंदर? देखो, मसाइल तो बहुत सारे हैं, अगर मसाइल को बयान करें तो बहुत सारे मसले हैं। अभी भाई पीछे कह रहा था कि कुछ सीवरेज का मसला है, पानी का भी मसला है, लेकिन ये है कि जो उम्मीदवार इस टाइम मौजूद हैं गिलानी साहब, इंशाल्लाह उससे तवक्को है कि वो काम भी कराएंगे इलाके के, और उनकी सोच भी अच्छी, काबिश, और उनके साथ जो मंजूर डूमरा साहब हैं, उनकी भरपूर कोशिश है, उनकी पूरी कोशिश है कि इलाके की फलाह के लिए जो भी कुछ हो सका उनसे, तो वो इंशाल्लाह करेंगे काम, और हमें पूरी उम्मीद है उनसे। अच्छा सर, ये बताएं कि गिलानी साहब पहले यहाँ पर पहले सेलेक्ट हुए, उसके बाद यहाँ से वो पीएम भी बने पाकिस्तान के, प्राइम मिनिस्टर भी बने, उन्होंने मुल्तान में तो बहुत काम किया। आपके हलके में क्या किया? देखो, हमारे हलके में बहुत काम है उनके। स्कूल अपग्रेड हुआ है, ये रोड बना है, और गैस मेन जो चीज़ थी, जो बड़ी महरूमी थी, गैस तो अब आती ही नहीं है पूरे मुल्तान के अंदर, गैस का बड़ा देखो वो तो एक बहरान जो भी है वो तो पूरे मुल्क में है, वो यहाँ तो नहीं है, वो तो पूरे मुल्क में है, लेकिन उनके काम तो है ना ये, और अब भी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह अच्छे ही काम करेगा।
आप क्या कहेंगे जी कि क्या लगता है कि गिलानी साहब या महेश साहब दोनों में से कोई एक ऐसा बंदा आप लोगों की जो उम्मीद बनेगा जो आप लोगों के मसाइल हल करेगा? देख लो जी, मखदूम साहब जो हैं गिलानी, वो 1992 में स्पीकर बने थे। उसने हमारे कासम बेले के अंदर सुई गैस लेके आया, रोड बनवाए। उसके बाद में जनाब स्कूल हमारा मिडल था, इसको जनाब मैट्रिक करवाया। लड़कियों का कॉलेज की बुनियाद रखी। मखदूम साहब ने काम तो बहुत करे हैं, लेकिन हम जो हैं इस टाइम डुमरे साथ के साथ हैं। मंजूर डुमरा, मलक मंजूर डुमरा साहब, वो जनाब इस कासम बेले के अंदर इन है इस टाइम। वो सर इलेक्शन में डुमरा साहब तो नहीं खड़े हुए ना, इलेक्शन में तो गिलानी साहब खड़े हुए हैं। उसने डुमरे ने अपनी जिम्मेदारी पे कहा है कि मैं कासम बेले की आवाम के साथ हूँ और मखदूम साहब से सारे काम मैं करवाऊँगा, इंशाल्लाह करवा के दूँगा। इस टाइम जो पूरा कासम बेला है मंजूर डुमरे। आपका कहना है मकसद ये है कि आपके पास गिलानी की डायरेक्ट रसाई नहीं है, आप डुमरा साहब को आपको काम कहने पड़ रहे हैं, तो फिर मुझे ये बताएं कि फिर किस तरीके से गिलानी साहब से काम लेंगे आप लोग? इंशाल्लाह देखो, एक मिनट, गिलानी से मंजूर डुमरे के ताल्लुकात हैं ज़्यादा, हमारे भी हैं। हमें गिलानी साहब ने बुलाया था, मीटिंग भी हुई है गिलानी साहब से। मेरा नाम इकराम कुरैशी है, शाह बिरादरी से मेरा ताल्लुक़ है और हम कासम बेले के, मैं कौंसलर भी रहा हूँ, बाद में नायब नाज़िम भी रहा हूँ। इंशाअल्लाह मंजूर डुमरा की वजह से सारा कासम बेला मुस्तहक खड़ा इस टाइम। उसकी एक लब्बैक आवाज़ के ऊपर पूरा कासम बेला आवाज़ दे रहा है। वो कह रहा हम गिलानी को नहीं जानते, हम मलक मंजूर डुमरे की वजह से वोट दे रहे हैं और इंशाअल्लाह देखना अब के बहुत लीड से गिलानी साहब यहाँ से जीतेंगे, मंजूर डुमरे की वजह से। अल्लाह जी लीड से जीतेंगे जी। हल्के की आवाम जो है वो इस वक्त गिलानी साहब के साथ नज़र आ रही है, यहाँ की कासिम बेले की। मज़ीद लोगों से राय जानेंगे। जी सर, आप क्या कहेंगे, किसके साथ हैं? सर जी पीपी के साथ हैं हम तो, और गिलानी साहब के बड़े काम हुए हुए हैं इधर पर। मलक मंजूर जो है ना, वो इस वजह से देखें, अब गिलानी साहब खुद तो इधर खड़े होकर काम नहीं कराएंगे ना, तो इस वजह से काम जो होगा फिर वो मलक मंजूर के थ्रू होगा इधर पर, क्योंकि उसके वसाइल हम उसके पास लेकर जाएंगे ना, हम गिलानी साहब तो नहीं मिलेंगे हम। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो भी इंतखाबात में सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद वो मिलता ही नहीं है? तो मिलता कौन है, आप मुझे ये बताएं ना, वो तो जाकर असम्बलियों में बैठ जाते हैं अपने। तो फिर ऐसे लोगों को हम लोग फिर सेलेक्ट क्यों करते हैं जब वो आवाम की आवाज़ ही नहीं बनते? अब सारों से तो नहीं मिल सकते ना, वो एक एक बंदे से तो नहीं मिल सकते ना, अब टाइम बनता है उनका एक, ठीक है। आपको नहीं लगता कि इस तरह होना चाहिए कि जब वो इलेक्शन में वोट मांगने आते हैं, ये जो भी मुंतखब नुमाइंदे हैं XYZ, वो जो भी आता है यहाँ पर, वो आके ज़ाहिर से आपसे आपके मसाइल तो पूछता होगा, आपसे आप अपने मसाइलों को उनके सामने रखते होंगे, वो उन्हें नोट भी करता होगा और उसके वो वादे भी करता होगा, बड़े बड़े बयानात भी देता होगा। तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब वो वोट लेकर यहाँ से सेलेक्ट हो जाते हैं तो उन मसाइलों को, उन वादों को वो पूरा करें? नहीं तो करते हैं ना पूरा। कहाँ तक वादे पूरे हुए हैं अभी तक? देखें इधर का जो है ना, अब एक काम तो नहीं है जो मैं आपको गिनती कराऊँ। मिसाल दे सकता हूँ, अभी जब हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो ये मिडिल स्कूल था, ठीक है ना, तो ये पीपी दौर के अंदर हाई हुआ इधर पर, जो बॉयज़ स्कूल था, और जो गर्ल्स स्कूल था ये 5 तक था, ठीक है, वो मिडल हुआ 8 तक हुआ, ठीक है। और इस तरीके से पानी के मसले हल हुए हैं इधर के। पानी का मसला तो मैं अभी भी बात करता आ रहा हूँ। तो लोगों की बुनियादी सहूलियात ये हैं कि जी टूटी हुई सड़कें हैं उनके पास, गुज़रने को रास्ते नहीं हैं, सेवरेज की लाइनें नहीं डली हुई, पानी का साफ़ पानी उन्हें मिलता नहीं है, से जो फ़िल्टर प्लांट हैं भी सही, वो खुद साख्ता वो उन्हें सही करवाते हैं और उनके फ़िल्टर वो खुद चेंज कराते हैं। घर पानी पहुँच गया है, अब तो घर घर पानी पहुँच गया, फ़िल्टर प्लांट पे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं रही है। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि इंतज़ामिया जो है वो अपना बहुत अच्छा काम कर रही है? जी, लगी हुई है अपने काम के अंदर। यानी आपको इंतज़ामिया से कोई शिकायत नहीं है? हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। अच्छी बात है जी, शिकायत नहीं है जी इन्हें, और बहुत अच्छी बात है, मगर लोगों के मसाइल जो हैं वो अभी जूं के तूं हैं और वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। ये हमारे उन मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान की जिम्मेदारी बनती है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे कि क्या मसाइल हैं इस इलाके के जो अभी तक हल नहीं हो सके? मसाइल तो बहुत सारे हैं सलमान भाई, इशू तो इतने सारे हैं कि कुछ बयान नहीं कर सकते। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ का रोड हमारे सारे टूटे फूटे हैं
हुकूमत आती है, बनवाती है, चली जाती है, प्रॉपर काम कोई नहीं कराता। सेवरेज का इशू है, गैस का इशू है, पानी का इशू है, सबसे बड़ा इशू यहाँ पर बेरोज़गारी है, क्योंकि टोटल जो यहाँ पर दबका रहता है सारा मजदूर दबका रहता है। तो यानी कि जो भी मुंतखब हुआ उसने आप लोगों की फलाह के लिए काम नहीं किया कि आप लोगों को कोई रोज़गार दे सके। बिल्कुल, ये बात किसी ने नहीं किया। कोई एक बंदा भी कह दे कि हमने यहाँ पर आके किसी का रोज़गार लगवाया, अपने तक के इलेक्शन जीतते हैं, जब आते हैं उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा लॉलीपॉप देते हैं, जी हम 5 साल आपके साथ हैं, 3 साल आपके साथ हैं। पहले बात है हुकूमत चलती नहीं है, 5 साल का कहते हैं, 2 साल में हुकूमत ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आप ये देखें, आप खुद बल्कि आपका कैमरामैन दिखाना चाहे वो दिखा सकता है। सबसे पहले तो ये देखें, ये जीता जागता सबूत है। ये देख रहे हैं जी, ये नया रोड है और इसी को टूट फूट का शिकार, इसी का टूट फूट है। इसके अलावा सामने कचरा कूड़ी है, किसको कहें, कंटोनमेंट बोर्ड को कहें, जिसको भी कहते हैं वो बोलते हैं अच्छा जी कचरा उठाते हैं चले जाते हैं, उठाते चले जाते, सुनता ही नहीं है। साथ में ही घर है, हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं। ये देखें, ये सामने दुकान है, ये हमारा कारोबार है, सामने हाल देखें, ये कचरा कूड़ी लगी हुई है। सबसे बड़ा इशू ये बेरोज़गारी है, यहाँ पर बेइंतहाशा बेरोज़गारी है। जो हुक्मरान आता है, 5 साल आता हमारे ऊपर। क्या उम्मीद रखते हैं फिर, कौन सा ऐसा हुक्मरान आना चाहिए जो आप लोगों की आवाज़ बने? एक कोई चुना था जो हमने कोशिश की थी कि शायद एक अच्छा आ जाए, लेकिन अल्लाह खैर करे, आपको पता उसका नाम लेने पे पाबंदी है, कुछ नहीं कह सकते, वरना नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। बकाया इसके अलावा गिलानी ख़ानदान का यहाँ जो है ना बड़ा किरदार रहा है, शुरू से रहा है गिलानी के ख़ानदान का किरदार। उसने जो है ना बड़ी सपोर्ट की यहाँ के लोगों की, लेकिन मखसूस लोगों की, सबकी नहीं, मखसूस लोगों की सपोर्ट की है। ये मखसूस लोगों की सपोर्ट की जाती है जी। और यहाँ पर इस हलके की आवाम जो है वो मिला जुला जो है वो रिस्पांस शो कर रही है कि जो इस वक्त बैरिस्टर तैमूर महे साहब हैं उनके हक़ में भी लोग नज़र आ रहे हैं, गिलानी साहब के हक़ में भी लोग नज़र आ रहे हैं। मगर बात अब इस चीज़ की है कि जो भी बंदा यहाँ से मुंतखब हो, आवाम से किए गए वादे जो है वो पूरे करे। अगर आवाम से किए गए वादे पूरे नहीं कर सकता तो उसका मुंतखब होने का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।